तो आइए अब हम समझते हैं हमारी पोयम एरोन को, जो कि लिखी है जॉर्ज हर्बर्ट ने। तो यह कविता हेरोन नामक एक व्यक्ति के बारे में है और इसमें दो विपरीत अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, एक आदर्श और पवित्र और दूसरी अपूर्ण और पापी। दो परिस्थितियां हैं, दो अवस्थाएं हैं इसमें, एक तो आदर्श और पवित्र है और जो दूसरी है वो है अपूर्ण और पापी। तो पहली 5 पंक्तियां एक आदर्श एरोन का वर्णन करती हैं। होलीनेस ऑन द हेड यानी पवित्रता सिर पर, इसका अर्थ है कि उसके विचार और बुद्धि पवित्रता से भरे हुए हैं। लाइट एंड परफेक्शंस ऑन द ब्रेस्ट, प्रकाश और मूर्णताएं छाती पर, यानी कि यह इंगित करता है कि उसका हृदय और भावनाएं प्रकाशमय और दोष रहित हैं। हारमोनियस बेल्स बिलो रेजिंग द डेड, नीचे मधुर घंटियां मृतकों को उठाते हुए, यानी ये लाइन थोड़ी रहस्यमयी है, लेकिन यह संभवतः उसके कार्यों और उपदेशों की सामंजस्यपूर्ण और जीवन पुनर्स्थापना करने वाली शक्ति को दर्शाता है। मृतकों को उठाना आध्यात्मिक पुनरुत्थान या लोगों को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का प्रतीक हो सकता है। टू लीड देम ऑन टू लाइफ एंड रेस्ट, उन्हें जीवन और विश्राम की ओर ले जाने के लिए, यानी उनका उद्देश्य लोगों को एक बेहतर, शांत और आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट जीवन की ओर मार्गदर्शन करना है। दस आर ट्रू आर्स एरोन्स ड्रेस्ड, यानी इस प्रकार सच्चे हारून वस्त्र धारण करते हैं। यह पंक्ति लाइन बताती है कि ये गुण एक सच्चे आदर्श जो एरोन होते हैं उनकी पहचान है। तो अगली जो 5 लाइन्स हैं, प्रोफेनीज इन माई हेड, अपवित्रता मेरे सिर में, इसका अर्थ है कि उसके मन में अपवित्र या संसारिक विचार हैं। डिफेक्ट्स एंड डार्कनेस इन माई ब्रेस्ट, दोष और अहंकार मेरे हृदय में, यह इंगित करता है कि उसके भीतर कमियां और नकारात्मक भावनाएं मौजूद है। अ नॉइस ऑफ पैशंस रिंगिंग मी फॉर डेड, वासनाओं का शोर मुझे मृत घोषित कर रहा है। यह पंक्ति तीव्र और अनियंत्रित इच्छाओं और भावनाओं के आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है जो उसे आध्यात्मिक रूप से मृत महसूस कराती है। ऑन टू अ प्लेस वेयर इज़ नो रेस्ट, यानी एक ऐसे स्थान पर जहाँ कोई विश्राम नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति या मनोस्थिति को इंगित करता है जहाँ शांति और सुकून नहीं है, संभवतः अशांति और बेचैनी से भरी हुई है। पुअर प्रीस्ट दस एम आई ड्रेस्ड, गरीब पुजारी इस प्रकार वस्त्र धारण करता हूँ, यानी यह पंक्ति आत्मनिराशा और अपनी अपूर्णता की स्वीकृति व्यक्त करती है, जो आदर्श एरोन से बिल्कुल विपरीत है। तो कविता 2 प्रकार के एरोन या 2 विपरीत आंतरिक अवस्थाओं को प्रस्तुत करती है, एक पवित्र और मार्गदर्शक और दूसरी अपवित्र और संघर्षरत। तो यह आदर्श और वास्तविकता के बीच के द्वंद्व या एक व्यक्ति के भीतर अच्छे और बुरे के बीच के संघर्ष को दर्शा सकती है। ओनली अनदर हेड, सिर्फ एक और सिर, इसका मतलब है कि उसके जीवन में एक और ऐसा व्यक्ति है जो उसके लिए मुखिया या मार्गदर्शक जैसा है। आई हैव अनदर हार्ट एंड ब्रेस्ट, मेरे पास एक और दिल और छाती है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के लिए उसके दिल में बहुत प्यार और स्नेह है। अनदर म्यूजिक मेकिंग लाइव नॉट डेड, यानी एक और संगीत जो जीवित करता है, मृत नहीं। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की बातों या उसका साथ उसे खुश और उत्साहित करता है, उदास नहीं। यह एक खुशनुमा धुन की तरह है जो उसे जिंदा दिली महसूस कराती है। विदाउट whom I could not rest, यानी जिसके बिना मुझे आराम नहीं मिल सकता। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के बिना उसे शांति या सुकून नहीं मिलता। In him I am well dressed,
उसमें मैं अच्छी तरह से लिपटा हुआ हूँ। यह थोड़ा अलग है, लेकिन इसका मतलब हो सकता है कि वह उस व्यक्ति के साथ सुरक्षित और आरामदायक महसूस करता है, जैसे कि वह उसकी देखभाल में हो। और जो नेक्स्ट की 5 लाइन्स है आगे की, क्राइस्ट इज़ माई ओनली हेड, मसीह मेरे एकमात्र सिर हैं। इसका मतलब है कि ईसा मसीह उसके मुख्य मार्गदर्शक और नेता हैं। माई अलोन ओनली हर्ट एंड ब्रेस्ट, यानी मेरे अकेले एकमात्र दिल और छाती। इसका मतलब है कि उसका पूरा प्यार और भक्ति ईसा मसीह के लिए है। माई ओनली म्यूज़िक स्ट्राइकिंग मी इवन डेड, यानी मेरा एकमात्र संगीत जो मुझे मुर्दा कर रहा है। यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह हो सकता है कि ईसा मसीह के उपदेश या उसकी याद उसे अपनी पुरानी गलत आदतों या बुरे विचारों से दूर कर रहे हैं, जैसे कि वह उन्हें मार रही हो। दैट टू द ओल्ड मैन आई मे रेस्ट, ताकि पुराने आदमी के लिए मैं आराम कर सकूं। पुराना आदमी शायद उसकी पुरानी बुरी आदतें या पापी स्वभाव को दर्शाता है। तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह की वजह से वह अपनी पुरानी बुराइयों से छुटकारा पाकर शांति पा सकता है। एंड बी इन हिम न्यू ड्रेस्ड, और उसमें एक वस्त्र पहन सकूं। इसका मतलब है कि ईसा मसीह में वह एक नया और बेहतर इंसान बन सकता है, जैसे कि उसने नए कपड़े पहने हो। तो कविता में कवि 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है। पहला व्यक्ति उसे खुशी और शांति देता है, और दूसरा ईसा मसीह उसे अपनी बुराइयों को छोड़कर एक बेहतर इंसान बनने में मदद करने और उसे सच्ची शांति प्रदान करते हैं। तो जो हमारी पोएम है आरून, उसको हम एक स्टोरी फॉर्मेट में आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये पोएम है जो ये जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है। तो आप मान लीजिए एक समय की बात है, एक आदमी था जिसका नाम आरून था। अब इस आरून के बारे में 2 तरह की बातें बताई जा रही है। जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। तो पहली कहानी में हारून बहुत अच्छा आदमी है। उसका सिर हमेशा अच्छी और पवित्र बातों से भरा रहता है। उसका दिल एकदम साफ और चमकदार है, जैसे सूरज की रोशनी। जब वह बोलता है या कुछ कहता है तो ऐसा लगता है जैसे प्यारी प्यारी घंटियाँ बज रही हो, और उसकी बातों से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। मुर्दे मतलब जो उदास और निराश लोग हैं, उसकी बातों से उनमें फिर से हिम्मत आ जाती है। वह उन लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाता है, जहाँ उन्हें शांति मिलती है। ऐसा होता है असली हारून। लेकिन फिर दूसरी कहानी आती है। इसमें भी एक आदमी है जिसे कवि मैं कह रहा है, और वह अपने बारे में बताता है। वह कहता है कि उसके सिर में तो उल्टी सीधी और बेकार की बातें भरी रहती है। उसका दिल भी साफ नहीं है, उसमें अंधेरा और कमियां हैं। उसकी इच्छाएं और भावनाएं इतनी तेज़ है कि उसे लगता है कि जैसे वह अंदर से मर रहा है, और जहाँ वह जा रहा है वहाँ बिल्कुल भी शांति नहीं है। हमेशा शोरगुल और बेचैनी रहती है। वह खुद को एक गरीब पुजारी कहता है, मतलब एक ऐसा धार्मिक आदमी जो उतना अच्छा नहीं है जितना उसे होना चाहिए। तो यह कविता 2 कहानियाँ बताती है। एक कहानी एक ऐसे अच्छे और पवित्र आदमी की है जो दूसरे को सही रास्ता दिखाता है। दूसरी कहानी एक ऐसे आदमी की है जो खुद अपनी बुराइयों और कमज़ोरियों से परेशान है। यह ऐसा है जैसे एक क्लास में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तो हमेशा अच्छे काम करता है, सबकी मदद करता है और टीचर का कहना मानता है। दूसरा बच्चा थोड़ा शैतान है, कभी कभी गलत काम करता है और उसे शांति नहीं मिलती। तो यह कविता हमें बताती है कि हर कोई अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी हम गलतियां भी कर देते हैं और परेशान रहते हैं। यह हमें यह भी दिखाती है कि कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वे दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं।